नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया है और बात आ गई है आर पार पर। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा है सवाल, जंग में हमने कितने एयरक्राफ्ट गंवाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष लगातार यह कह रहा है कि वो सरकार के साथ है, लेकिन वो कुछ सवाल भी सरकार से कर रहा है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि आखिर जंग में हमने कितने विमान खोए। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें विदेश मंत्री ने कहा था कि भारत ने आतंकी अड्डों पर हमले के पहले पाकिस्तान को बता दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ऑपोजिशन ऑन एक्शन मोड। राहुल गांधी ने ऑपोजिशन की तरफ से मोर्चा संभाला है। तो कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है। विदेश मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने सवाल किया है। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, यह कांग्रेस कह रही है। हमला करने से पहले पाकिस्तान को बताया गया। मुखबिर की वजह से अजहर मसूद भाग गया, यह कांग्रेस कह रही है। कितने आतंकी बचकर भाग गए होंगे। मोरारजी देसाई ने रॉ की जानकारी पाक को दी थी। सेना शौर्य दिखाती है, ट्रंप सीज फायर कराते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर संग्राम मचा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है। कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब यह सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? यह भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और तो चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। हमारे साथ ऋतु रोहिणी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं। ऋतु, जिस तरीके से लगातार विपक्ष दावा करता रहा कि सरकार के साथ खड़ा है, मौजूद है, हर हालात में खड़ा हुआ है, ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर के भी कहा गया कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन 4 नाम जो कांग्रेस ने दिए उन्हें पहले शामिल नहीं किया गया और अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कई सारे सवाल हैं सरकार के लिए। ये बिल्कुल पूजा, अगर हम बात करें क्रोनोलॉजी समझने की, तो जब सीज फायर हुआ उसके बाद विदेश मंत्री का बयान आता है और उसी बयान को लेकर के कांग्रेस की तरफ से तमाम तीखे सवाल उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पे पहले राहुल गांधी ने सवाल उठाए। उन्होंने सीधे तौर पे पूछा कि अगर पाकिस्तान को सूचित किया, बातचीत की, तो ये इसे फिर किस तरीके से देखे देश और इसको मुखबिरी क्यों ना कहे। सीधे तौर पर कूटनीति पर ही चोट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से। और सीधा सवाल यही कि ये कैसी कूटनीति है, ये कैसी नीति है, किस तरीके की नीति है ये कि आप पहले बता रहे हो और फिर अटैक कर रहे हो। तो सीधे तौर पर उन्होंने एस जयशंकर पे ही सवाल खड़े किए हैं और दूसरी तरफ उन पे मुखबिरी का भी आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि सीधे तौर पे ये एक मुखबिरी है। इसके अलावा बिल्कुल देखिए ऋतु, इस दौरान कह सकते हैं कि राहुल गांधी हो या फिर पवन खेड़ा, दोनों ही मोरारजी देसाई का भी जिक्र करते हुए नजर आए, जिनको पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान दिया गया था।
बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने सीधे तौर पे सवाल उठाए, पूछा कि आर्टिलरीज कितनी हमने खोया है, हमारे कितने एयरक्राफ्ट जो है हमने खोए हैं, हमने कितने जवानों को खोया है, ये देश जानना चाहता है। और देश के लिए ये सवाल है देश की तरफ से सरकार से, और सरकार को इन तमाम सवालों के जवाब देने चाहिए और आगे आकर प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्री को तमाम बातें रखनी चाहिए। और जिस तरीके से सवाल उठाई, इसी कड़ी में आज पवन खेरा ने भी सीधे तौर पे सवाल उठाए और सरकार पे सीधे तौर पर एक कड़ा प्रहार किया और पूछा कि अब तक ये क्यों नहीं बताया कि कितने हमने जवान खोए हैं, हमारी आर्टिलरीज कितनी खत्म हुई है, एयरफोर्स के कितने एयरक्राफ्ट हमने खोए हैं। ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं और ये कहीं ना कहीं सवाल ऐसे हैं जो जायज है, क्योंकि देश को जानना जरूरी है कि हमने कितने एयरक्राफ्ट्स को खोया इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में। और सीधे तौर पर इन्होंने जिस तरीके से कूटनीति पे सवाल किया है वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पूजा बिल्कुल ऋतु, लेकिन इस दौरान मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा जिक्र यहाँ पर राहुल गांधी ने किया और बोला कि सिंदूर से सौदा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्या ये कहीं ना कहीं जो एक तरीके का नैरेटिव सेट करने की बीजेपी ने पूरे दिनों कोशिश की, बीते दिनों, उस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त करने का काम कर रहा है? और दूसरा कि जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर प्रहार कांग्रेस कर रही है, आज मिस्त्री जो है विदेश सचिव वो पीसीबी करने वाले हैं, ब्रीफिंग देने वाली हैं, तो क्या उस ब्रीफिंग के दौरान विपक्ष को कुछ जवाब दे सकते हैं वो? ये तो वक्त बताएगा, कुछ घंटे में पता चल जाएगा कि ये प्रेस ब्रीफिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। क्या सरकार की तरफ से कोई ब्यौरा दिया जाता है, किसी तरीके की जानकारी सरकार अपनी तरफ से कोई पक्ष रखती है और वो बताती है कि क्या वाकई कितने हमने एयरक्राफ्ट्स खोए या कितनी कैजुअलिटीज हुई, तमाम ब्यौरा सरकार की तरफ से रखा जाता है। और एस जयशंकर के कूटनीति पर जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से सीधा सवाल उठाया गया है, सरकार का उस पर क्या पक्ष है वो भी कुछ घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस ने सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर जो सरकार की तरफ से नाम रखा गया था उस पे सीधा सवाल किया है, वो अपने आप में कई बड़े सवाल हैं। चले, बहुत शुक्रिया ऋतु।